चल हुण अगला टॉपिक है चैप्टर 6 जिहदे अंदर हैगा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। थोड़ा पहला ध्यान नाल समझ लो, ये जिहड़ा चैप्टर 6 हैगा तुहाडी बुक चैप्टर 6 नहीं चैप्टर 5 है। ये पेज नंबर 103 खोलो अपनी बुक दा, पेज नंबर 103 तो लैके पेज नंबर चलते रहो पेज नंबर 124 तक, ठीक है। इहदे तुसी अपनी कॉपी ते चंगी तरह नोट्स बनाने ने, जिवें जिवें मैं बोर्ड ते कर रहा। बुक दे विचों रीड करोगे तो सारा ही बेकार हो जाएगा टॉपिक। इहदे विचों जो आना है पेपर दे विच ओ की आना है, लेंस किवें किवें डायग्राम्स बनांदा और लेंस दे उपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बस ठीक है। इत्थे तो लैके पेज नंबर 124 तक यही सिखाया होया है भी डायग्राम नू बनाना किवें है, कन्वैक्स लेंस की हुंदा है, कन्वैक्स कनकेव लेंस की हुंदा है। तो इसलिए जो मैं चीज़ इधर बोल रहा उन्होंने बहुत ही ध्यान नाल उहदे नोट्स बनाने ने। बुक चो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा उन्होंने की लिखता। और हिमांश थोड़ा ना तैयारी वाल ध्यान दे और झूठ मारना बंद कर दे। तेरे नाल दा तो बहुत झूठ बोलता है, और पिछे वाला भी। सब तो पहला रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, एक तो जेडे अपने को लेंस अवेलेबल हैगे ने, तुसी चैप्टर की हैडिंग च सिर्फ लेंस देख पा रहे हो, वैसे अपने को लेंस जेडे हैगे ने वो सफेरिकल लेंस ने। देखो सफेरिकल लेंस दे विच सब तो पहला लेंस अपने को अवेलेबल है कन्वैक्स लेंस, ठीक है। एक एक चीज नू थोड़ा जा ध्यान नाल समझी और सीधा खड़ा हो बिल्कुल। ये देखो कन्वैक्स लेंस इस तरह का होंदा है, ठीक है। ये उपरों दी थिन होंदा है और सेंटर तो थिक होंदा है। थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड थिक फ्रॉम द मिडल, इन्ना समझ आ गया। इहदे सेंटर तो एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी है, अ लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। इनू लिखते रहना नाल नाल, अ लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। और किसी ने अगर ये बोलिया भी लिखना जरूरी क्यों है, उधर ज्यादा मार पएगी। अ लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, इनू बोलते हैं असी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और तक फिर उस तो बाद कहनी है लिख लिया तू, अ लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। हुण अगला टॉपिक, ये लेंस का एक सेंटर वाला पॉइंट है। लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट है, लेंस का बिल्कुल सेंटर, इसनों असी बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये मार्क कर लो, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की है, लेंस का सेंटर है। लेंस के सेंटर तो जिहड़ी लाइन पास करती है उन्होंने की बोलते हैं असी प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया तेनों समझ। हुण ये देखो बहुत ध्यान नाल समझो। हुण उरे अगली आपां चीज जिहड़ी समझनी है वो समझनी है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अगली जिहड़ी आपां चीज समझनी है वो की है, फोकस है ते सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला फोकस नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना। जिहड़ा कन्वैक्स लेंस हुंदा है, कन्वैक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। हिमांश समझ आ रहा है तेनों सारा? दिव्यम तेनों सारा समझ आ रहा है? इस लेंस नूं की बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। हुण कन्वर्जिंग क्यों बोलिया है, जदों पैरेलल लाइट रेज आंदियां ने, आ देखो जदों पैरेलल लाइट रेज आंदियां ने वो लेंस दे विच रिफ्रैक्ट करन तो बाद, रिफ्रैक्ट बोल रहा मैं, रिफ्रैक्ट करन तो बाद एक पॉइंट दे उपर मीट करदियां ने, एक पॉइंट दे उपर मीट करदियां ने। जिस पॉइंट दे उपर जाके वो मीट करदियां ने उस पॉइंट नूं असीं बोलदे हां फोकस पॉइंट। समझ आ गया? ये की है, फोकस है। क्लियर? उस तो बाद ऑप्टिकल सेंटर तो लैके फोकस तक दे डिस्टेंस नूं असीं बोलदे हां फोकल लेंथ।
ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫੋਕਸ। ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ऑप्टिकल सेंटर तो लैके फोकस तक दे डिस्टेंस नु, ऑप्टिकल सेंटर तो लैके फोकस तक दे डिस्टेंस नु असीं की नाम दिता है, फोकल लेंथ। हुण फोकस समझ आ गया, फोकल लेंथ समझ आ गया। हुण सेंटर ऑफ कर्वेचर नु समझण लई बहुत ध्यान देना पऊगा। देखो मैं तुहानूं पहलां ही बोलिया सीगा, ये लेंस जिहड़े हैगे ने अपने कोल किहड़े लेंस ने, सफेरिकल लेंस ने। राहुल तू उरे देख, एक सफीयर है, ठीक है, इस सफीयर नू मन्नत तू देख नहीं रही है, इस सफीयर नू उरों कट किया, इस सफीयर नू उरों भी कट कर लिया। ये दोनों टुकड़े बाहर निकालो, इमेजिन करो ये दोनों टुकड़े एवें बाहर निकल चुके ने। ये वाला पार्ट डिलीट कर दो, ये पार्ट डस्टबिन च सुट दो। ये दो टुकड़े आ गए तुहाडे कोल, ये दो टुकड़ियां नू आपस च एवें ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दोगे तो तुहाडे कोल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इनू की बोलते हैं, कन्वैक्स लेंस। ताही इस लेंस का नाम की रखा गया, सफेरिकल कन्वैक्स लेंस। सफेरिकल क्योंकि ये सफीयर तो कटिंग करके निकाल के लेके आए हैं असी। आ गया समझ? हुण देखो असी जिहड़ा टॉपिक समझना है, असी टॉपिक समझना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सफीयर है, इस सफीयर का एक सेंटर है, उरे एक सफीयर का एक की है, सेंटर है। समझ आ गया? इस सफीयर का जिहड़ा सेंटर है, इत्थों दी लैके इत्थे तक दी जगह नू दिव्यम तू दस जरा की बोलते हैं, पता ही नहीं है यार, ये तो छोटी चीज है। रेडियस, सेंटर तो लैके सरकमफ्रेंस तक जिहड़ी लाइन टच होंदी है, उन्होंने की बोलते हैं असी, रेडियस। हुण इहदा रेडियस नू मैयर कर सकते हो तुसी? सफीयर दा रेडियस मैयरेबल हुंदा है कि नहीं? मैयरेबल हुंदा है। हुण तुसी इस सफीयर तो ही तां कटिंग करके लेंस बनाया है, और जिहड़ी ये सेंटर तो लाइन पास कीती है, तुसी दा नाम की है, प्रिंसीपल एक्सिस। और लेंस दे सेंटर नू की बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। आ जिन्ना भी रेडियस है, इहदे ऑप्टिकल सेंटर तो लैके उरे तक दा जिहड़ा डिस्टेंस आएगा, इनू बोलते हैं असी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जेड़ा आह रेडियस है, इस रेडियस नू मैयर कर लो किन्ना है, उही सेम डिमेंशन तुसी उरों दी लैके उरे तक मार्किंग लगा लो किन्नी है। सपोज मान लो भी ये 10 सेंटीमीटर है, उरों दी लैके 10 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा लो, और जेड़ा भी मार्क लगेगा वो की पॉइंट होएगा तुहाडा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर नू लेंस दे विच शो किया जाता है डबल फोकस दे नाल, 2F। पहला की सीगा तुहाडे कोल F पॉइंट सीगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट नू की बोलांगे असी, डबल फोकस। इनू डबल फोकस क्यों बोलिया जाता है, मन्नत थोड़ा ध्यान लगा के समझ। ये देख, पहला तैनू ये पता लग गया उरों दी लैके उरे तक दा डिस्टेंस हैगा की है डिस्टेंस? तरुण तू बोल जरा, उरों दी लैके उरे तक दे डिस्टेंस नू असी की कहने आ, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इस सफीयर दा रेडियस सीगा, जिस सफीयर तो तुसी कटिंग करके लेंस नू बना के लेके आए हो, उस सफीयर दा जो रेडियस है वो इस लेंस दा रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगा। हर लेंस दा रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि की पता उस लेंस नू केड़े सफीयर तो कटिंग करके लेके आए आपां। जिस सफीयर तो कटिंग करके लेके आए हो, उस सफीयर दा रेडियस नू मार्क करके उरे की लिखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दा अगर तुसी हाफ कर दो तो तुहाडे कोल निकल जाएगी फोकल लेंथ। ता इस कारण करके ये देखो, इस कारण करके इसनू की बोलिया जाता है, डबल फोकस, 2F। पता लग गया इत्थे 2F क्यों लिखिया? क्योंकि देखो मैं तुहानू पहला ही बोलिया सीगा, उरों दी लैके उरे तक दा डिस्टेंस नू की बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर किसी बच्चे ने निकालनी होए तो किवें निकाल सकता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दा हाफ करके। रेडियस ऑफ कर्वेचर दा हाफ करेगा तो उहदे कोल फोकल लेंथ आ जाएगी।
समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो उन्होंने रीजन पता लग जाएगा उरे 2f क्यों लिखा गया। शक्तिमान तेनों आ रहा सारा समझ, ठीक है। हुण दूसरी चीज आपां की समझनी है, फिर तुसीं रिवाइज करना जो भी मैं कराया। एक ट्रांसपेरेंट लेंस है, लेंस मिरर थोड़ी है भी एक पास्यों देख सकते हो तो दूजे पास्यों नहीं देख सकते। दिव्यम मिरर और लेंस च की फर्क होंदा है? लेंस आर पार देख सकते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मिरर की है, मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उहदे एक पासे पॉलिश किया होया, एक पासों दी रिफ्लैक्शन हो सकती है। तो इहदा जिहड़ा फोकस पॉइंट है इस साइड भी है, इहदा डबल फोकस इस साइड भी है, दोनों पासे है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना भी लाइट इस पासे तो ही आएगी, इस पासे तो ही मीट करेगी। अगर लाइट इस पासे तो आ गई, इस पासे तो आ गई लाइट तो उरे मीट कर जाएगी, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। लाइट किसी भी साइड तो आ सकती है, इस साइड तो भी आ सकती है, इस साइड तो भी आ सकती है। तो इसलिए इसका फोकस असी दोनों पासे मार्क करते हैं, इसका डबल फोकस भी असी दोनों पासे मार्क लगाने हैं। दसो इन्ना समझ आ गया? ठीक है, इनू रिवाइज करो जरा, फिर मैं इहदे तो क्वेश्चन पूछांगा तुहाडे तो। केड़ा लेंस है? कन्वैक्स लेंस। हुण देख, हुण देखे प्रिंसीपल एक्सिस वो छड्ड दे, ऊट पटांग चीज़ां ने, वेस्ट ऑफ टाइम। ये देखो ये प्रिंसीपल एक्सिस है। अगर असी लाइट रेज नूं एवें लैके आ रहे हैं, एवें लाइट रेज आ रही ने, जदों एवें पैरलल आईयां सीगियां, जदों पैरलल आईयां सी तां तुसीं देखिया सीगा इहदा फोकस उरे है, यानी कि उस मुताबिक उरे होना चाहिए। तेनों समझ आ रहा दिव्यम की हुंदा? जरा फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ दे विच डिफरेंस दसी जरा। हाँ, तो फोकल लेंथ की हुंदी है? ऑप्टिकल सेंटर तो लैके फोकस तक दे डिस्टेंस नूं। हुण ये देखो जे लाइट रेज एवें सलांटिंग आ रही ने तां ये प्रिंसीपल एक्सिस ते नहीं मीट करनगियां, यह आ इस जगह ते आके मीट कर जाएंगियां, यानी कि फोकस पॉइंट दे बिल्कुल नीचे। ठीक है, जरूरी नहीं है भी वो हमेशा फोकस पॉइंट है जेड़ा वो प्रिंसीपल एक्सिस दे ऊपर ही लाई करेगा। ज्यादा क्लीयर डायग्राम दे लिए तुसी ये वाली डायग्राम नु देख सकते हो, दिख रहा है स्क्रीन ते? ठीक है, जरूर इस नोट दे अंदर वो सिर्फ यही दसना चाहते ने भी जरूरी नहीं है भी जेड़ा फोकस पॉइंट है वो हमेशा प्रिंसीपल एक्सिस दे ऊपर ही होए। अगर लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल आ रही ने प्रिंसीपल एक्सिस दे, सिर्फ तभी प्रिंसीपल एक्सिस दे ऊपर मीट करनगियां, बाकी सारी कंडीशन च नहीं। समझ आ गया? हुण आपां डिस्कस करते हैं कनकेव लेंस। देखो हुण कनकेव लेंस किवें हुंदा है? कनकेव लेंस है जेड़ा वो सेंटर तो, तुसी देख रहे हो सेंटर तो पतला है और उपरों दी मोटा है। थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड थिन फ्रॉम द सेंटर। समझ गए? इहदे च भी ओही सारी कहानी रिपीट करांगा मैं। सेंटर तो जिहड़ी लाइन आ रही है वो की होएगा? ऑप्टिकल सेंटर नहीं है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर तो इहदे सेंटर वाला पॉइंट है। समझ आ गया? इनू भी सफीयर तो ही फॉर्म किया गया है। आ देखो इन्हों बस उल्टा करके मैं लगाता। समझ आया? हुण देखो इस जगह ते फोकस है, इस जगह ते डबल फोकस है, इस जगह ते फोकस है और उरे की है डबल फोकस। कैनी नू आ रहे सारे समझ? हुण देखो अगर लाइट रेज पैरेलल और लाइट रेज पैरेलल आन तो तुसी देखिया सीगा अगर कन्वैक्स लेंस हुंदा तो उरे आके मीट कर जांदियां ने। क्यों करदियां ने दिव्यम? क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस हुंदा है, ये डाइवर्जिंग है। कनकेव जेड़ा हुंदा है, कनकेव डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब की होंदा? लाइट नू फैला देगा। ये देखो लाइट एवें फैल जाएगी, ये उरे फोकस ते मीट नहीं करन वाली है लाइट। इन्हां नू आपां नकली मीट करावांगे, आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब है सिर्फ ये चीज बोर्ड ते ही पॉसिबल है, रियलिटी दे विच कनकेव लेंस नाल उरे कोई पिछे लाइट रे आके मीट नहीं करन वाली। तो इसलिए इनू बोलते हैं असी वर्चुअल फोकस। वर्चुअल मतलब नकली है, नहीं है इहदा कोई फोकस असल दे अंदर।
ठीक है, इमेजिनरी फोकस है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਚ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ? ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਕਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੂਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।